जेकर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई। मतलब जिसके साथ स्वयं भोलेनाथ है वो अनाथ कभी नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ का धाम 6 महीने तक बंद क्यों रहता है? ऐसा क्या है उसमें जो उसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग करता है? तो आज हम ये जानेंगे एक काफी पुरानी कहानी के साथ। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाबा के कुछ भक्त उनसे मिलने के लिए केदारनाथ जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें जाने का कोई साधन नहीं मिलता है तो वो पैदल ही जाने का ठान लेते हैं। पर अब रास्ता ना पता होने के कारण वो हर राह चलकों से रास्ता पूछ पूछ कर और बाबा का नाम लिए हुए चले जाते हैं। और उनकी ये कोशिश रंग लाती है। वो केदारनाथ पहुंच जाते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि वो केदारनाथ तब पहुंचते हैं जब उनका दरवाजा बंद होने को रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केदारनाथ का धाम साल में 6 महीने खुला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का वेदर इतना हार्श होता है और टेम्परेचर इतनी लो हो जाती है कि वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। पर अब इन बेचारों भक्तों को ये कहाँ पता था कि ये साल के उन महीनों में पहुंचेंगे जब इनको बाबा का दर्शन ही नहीं हो पाएगा। उनमें से एक भक्त होता है जो वहाँ के पुजारी से काफ़ी मिन्नतें करता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि देखिए हम सब बहुत दूर से आए हैं, हमें बस एक बार बाबा का दर्शन करवा दीजिए। पर वो पुजारी कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दरवाज़ा बंद होने का है और इसके लिए अब आपको 6 महीने बाद आना पड़ेगा, तभी आपका दर्शन हो सकता है। और ऐसा कहने के बाद वो पुजारी दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और उसके साथ और भी जो अन्य भक्त होते हैं वो सब भी वहां से चले जाते हैं। ये अकेला भक्त बेचारा वहां रह जाता है और अब इसे ठंड लग रही होती है, भूख लग रही होती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अचानक से उसे ऐसा दिखता है, उसकी जब आंखें खुलती है तो उसे ऐसा दिखता है कि कहीं दूर से एक बाबा, साधु बाबा, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए एकदम बड़े बालों में उसके ओर आ रहे हैं। वो बाबा जब इसके पास आते हैं तो वो उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों गिरे हुए हो। ये भक्त बेचारा अपनी सारी बातें उन्हें बताता है कि वो कैसे इतनी मेहनत करके बाबा के दर्शन के लिए आया था पर उनका दर्शन उसे नहीं हो पाता है। वो साधु उसे कहते हैं कि देखो, हौसला रखो, तुमने इतना मेहनत किया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम आज रात को सो जाओ और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। पर भक्त बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो दरवाजा 6 महीने बाद खुलेगा। तो वो बाबा उसे कहते हैं बस तुम हौसला रखो। और इस तरीके से बाबा से बात करते 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 वो भक्त सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी भीड़ हो चुकी है और कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हैं। लेकिन वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखता है वो ये है कि केदारनाथ का दरवाजा खुल गया है। ये चमत्कार देखकर उसे अब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी वो पुजारी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम तो वही हो ना जो दरवाजा बंद करने के समय आया था, तुम अभी तक यहीं पर हो। वो कहता है नहीं, मैं तो कल रात ही सोया हूं और आज उठकर देख रहा हूं तो ये दरवाजा खुल गया है। लोग बोलते हैं पागल हो क्या, 6 महीने बीत गए हैं। वो बोलता है पर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो अभी कल ही सोया हूं। और फिर उस भक्त को उस साधु बाबा का याद आता है। वो सबको बताता है कि कैसे वो साधु बाबा उसके पास आए होते हैं रात को और तभी वो बस उनसे बोलते हैं हौसला रखो और उनसे ही बातें करते करते वो सो जाता है और अभी तो वो उठा ही है सो करके। और सब इस बात को सुनकर एकदम अचंभित हो जाते हैं। कुछ भक्त उसके चरणों में गिर जाते हैं और तभी वो पुजारी कहता है कि मान गया मैं तुम्हें, तुम ही हो सबसे सच्चे भक्त। वो साधु और कोई नहीं, साक्षात बाबा केदारनाथ थे और उन्होंने अपनी शक्तियों से तुम्हें इस तरीके से सुलाया कि तुम अब 6 महीने बाद ही उठे हो। और बस यही सुनकर सब लोग शॉक में चले जाते हैं और सबको समझ में आता है कि नहीं, बाबा अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं। ये आपकी श्रद्धा है जो आपको उनसे मिलवाएगा और जो आपको उनसे कनेक्ट करवाएगा। एंड इसी तरीके